वाई हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी सर्व्स द डिविडेंड, ठीक है, कंट्री का डिविडेंड, इस तरीके से द क्वेश्चन वॉज। इंट्रो इस तरीके का होना चाहिए। देखो क्वेश्चन का कीवर्ड सेम है, कीवर्ड इज द व्हाट, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। अब वो पॉजिटिव में नेगेटिव में कैसा भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन जब भी हम लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, वॉट एवर आई हैव रिटन, मार्क द पॉइंट्स ऑन दिस बोर्ड, ठीक है, दिस इज नॉट इंक्लूजन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑन द स्पॉट, कुछ क्वेश्चंस का हम पहले से तैयार करके जाते हैं एग्जाम से पहले, कुछ क्वेश्चन का ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देख के हम वहां पे करते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन का या हर कीवर्ड से जो क्वेश्चन बनता है उसका इंट्रोडक्शन सेम नहीं होता, ठीक है। यूपीएससी सेम कीवर्ड दे रहा है। देखो जब यूपीएससी के एग्जाम में एस्पिरेंट्स आते हैं तो कई तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है, कई तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। अब कुछ एस्पिरेंट्स इस तरीके से होते हैं, why this is not taking the color, कई तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, चलो छोड़ो, कई तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक एस्पिरेंट्स वो होते हैं जो सही में पढ़ के गए होते हैं, जिनको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अच्छा खासा समझ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम सब पढ़े हुए मेंस का एग्जाम देने गए हो, ठीक है, अब वहां पे तुम्हें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ आ गया कि भाई द कीवर्ड इज व्हाट, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, कीवर्ड क्या है, विमेन एम्पावरमेंट है। जब तुमको समझ आ गया कि कीवर्ड इज विमेन एम्पावरमेंट, तो तुम ऐसे सेक्शन हो, उस दिन मेंस देने वाले ऐसे एस्पिरेंट हो जो क्वालिफाई करेंगे, तुम किस तरीके से तैयार हो जाओगे कि कीवर्ड सेम है, इंट्रो मुझे फ्रेम करना है, कंक्लूजन मुझे फ्रेम करना है। इंट्रो और कंक्लूजन कैसे फ्रेम करना है, क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने, तुम समझ गए कि कीवर्ड सेम है, क्वेश्चन डिफर कर सकता है, तो यूपीएससी ये हरकतें क्यों करती है। यूपीएससी अपना दिमाग उन्हीं एस्पिरेंट्स को चूज करने में लगा रही है जो तुम हो, तुमने उस क्वेश्चन से कीवर्ड कैच कर लिया है। तो यूपीएससी जो मेंस का पेपर फ्रेम करती है, फ्रेमवर्क होता है इस पेपर का, वो तुम्हारे लिए होता है, वो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए नहीं होता जो पढ़ के नहीं गए या फिर जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ये जितने ट्रिक्स मेंस के पेपर में यूपीएससी करती है वो तुम जैसे एस्पिरेंट्स के लिए करती है, क्योंकि तुम जैसे एस्पिरेंट्स अब बहुत आ रहे हैं, जो समझदार हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छा रिविजन कर रहे हैं, तो उन्होंने कीवर्ड को कैच कर लिया। कीवर्ड को कैच करने के बाद व्हाट दे हैड रियलाइज्ड कि भाई इनके लिए हमें क्वेश्चन घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ योर वर्क स्टार्ट्स, यहां से तुम्हारा काम मेंस आंसर राइटिंग का शुरू होता है। तुमने कीवर्ड तो पकड़ लिया कि विमेन एम्पावरमेंट इज द कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन, इंट्रो और कंक्लूजन इस क्वेश्चन के फ्रेमवर्क से बनेगा, जो कि सिंपल यूपीएससी ने पूछा है कि भाई देयर इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, उसको हम एम्पावर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट, हमारे कंट्री का भला होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग, मोस्ट सिंपलेस्ट वे आई कैन टेल यू क्वेश्चन का मतलब कि आधी आबादी को हम अगर एम्पावर करेंगे, एम्पावरमेंट मीन्स की किसी भी चीज में, एजुकेशन में, अवेयरनेस में, हेल्थ में, सैनिटेशन में, किसी भी चीज में, ठीक है, तो वो उस सेक्शन में हेल्प करेगा, हमारे कंट्री के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो एम्पावरिंग विमेन डजंट ओनली मीन सिर्फ एजुकेशन या सिर्फ जॉब, ठीक है। अगर कोई लड़की, कोई औरत 40 साल की हो गई है, 45 साल की हो गई है, ठीक है, तो उसको कैसे, उसको क्या बोलोगे, तुम एम्पावर नहीं हो सकती क्योंकि एजुकेशन का टाइम तुम्हारा चला गया, जॉब का तुम्हारा टाइम चला गया। नो, नॉट एट ऑल। ये कॉन्सेप्ट पहले दिमाग से हटाओ कि एम्पावरमेंट ऑफ विमेन का मतलब क्या होता है, शक्ति देना, एम्पावर करना। एम्पावर कैसे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ वुमन हु इज 40 प्लस ऑफ एज, हाउ यू विल एम्पावर दैट विमेन, ईदर विथ हर राइट्स, पॉलिटिकल लीगल राइट्स, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जॉब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग,
अवेयरनेस ऑफ हर हेल्थ केयर और सैनिटेशन, नहीं दिख रहा है नीचे, इट्स नॉट विजिबल। चलो ठीक है, नहीं भी दिख रहा तो सुन लो, अभी आई एम नॉट राइटिंग द आंसर, सिर्फ बेसिक सुन लो कि आप 40 प्लस विमेन को जब अवेयर करते हो तो उसको लीगल राइट्स पता होने चाहिए अपने, उसको अपने हेल्थ केयर सैनिटेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ व्हाट डिसीजन मेकिंग पावर मीन्स? Decision making powers depends on age criterias. अब एडोल्सन के एज में तुम जाओगे तो डिसीजन मेकिंग पावर विमेन का या लड़कियों का क्या होना चाहिए? वेयर दे वांट टू स्टडी। If a girl of 18 or 19 years old willing to study either in, just take BHU, Banaras Hindu University, and her parents are living in where? Northeast मान लो, Assam, and they are very much possessive and insecure for her security. They are not allowing her to go and study either in Delhi University, BHU or any other reputed colleges or universities. Now here the question of security of parents hampering the decision making power of a girl. Getting what I am saying? Now let's come to upper age, that is 30, 28, 32 age. Now here decision making power will be what? Again let's come to, I am not taking parents as a villain here, but let's take one very common example. Your elders are saying, or a woman who is 28, 30 or 32 years of age, she is at her marriageable age, right? And she is in love with any other person and her parents are not allowing her, or her parents are not letting her to continue her education because according to them this is the what? Marriageable age. इस उम्र में शादी हो गई तो हो गई, इसके आगे शादी नहीं होगी, ठीक है, बट